नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भयंकर युद्ध के बीच पाकिस्तान ने अपना स्टेटस क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया। ख्वाजा की तरफ से यह कहा गया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच वो ईरान के साथ डटकर खड़ा है। साथ ही ख्वाजा ने अपने पुराने प्रोपेगेंडे को फिर सामने रखते हुए कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो जाएं। इजराइल ने जिस तरह गाजा में कत्लेआम किया, उसके बाद ये बातें और भी जगह हो सकती हैं। इस तरह की घटनाएं इजराइल और भी देशों के साथ कर सकता है, यानी दुनिया भर के सभी मुसलमान एकजुट होकर इजराइल जैसे दुश्मन का सामना करें। साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से यह भी साफ कहा कि इस युद्ध में इजराइल के किए गए हमले, जो ईरान पर न्यूक्लियर संयंत्रों पर किए गए और जिसकी वजह से वहां रेडियो एक्टिव मटीरियल का रिसाव हुआ, उसकी पूरी तरह निंदा करता है। साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस युद्ध की स्थिति में ईरान के साथ डटकर खड़े हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से किया गया इशारा कहीं ना कहीं इस ओर सीधे अपना इशारा भी, अपना स्टैंड भी क्लियर करता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान भी उतर सकता है। साथ ही खाड़ी देशों की तरफ से एक के बाद एक हो रही टिप्पणी इस बात को साफ करती हैं कि एक तरफ जहां इजराइल और ईरान के बीच इस भीषण युद्ध में बाकी देश और खासतौर पर सुरक्षा परिषद भी लगातार अपनी टिप्पणियां कर रहा है और सभी देशों को एकजुट होकर इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने, यानी बातचीत का रास्ता तय करने की बातें कह रहा है, वहीं एक इशारा यह भी है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दुनिया भर के मुसलमानों को और खासतौर पर मुस्लिम देशों को इस युद्ध में ईरान का साथ देने की बात कही है। यह भी कहा कि इजराइल आने वाले दिनों में बाकी इस्लामिक देशों पर भी इस तरह हमला कर सकता है और इजराइल पूरी तरह इस्लाम विरोधी कदम उठा रहा है। जो काम उसने ईरान के साथ किया, वो बाकी देशों के साथ भी आने वाले दिनों में कर सकता है। लिहाजा सबको एकजुट होकर इजराइल को जवाब देना होगा। देखना होगा कि पाकिस्तान भी क्या इस युद्ध में अपने हाथ आजमाता नजर आता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के कई देश जल्द ही इस युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं। इजराइल के किए गए एक के बाद एक हमले जहां ईरान के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं, वहीं अब वहां के न्यूक्लियर वेपन्स के संयंत्र भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर संयंत्रों के जानकारों का कहना है कि इस हमले की न सिर्फ पुष्टि की गई है, बल्कि इसको अब संयुक्त राष्ट्र परिषद के सामने भी रखा जाएगा। क्योंकि रेडिएशन फैलता है तो वो पूरे खाड़ी देशों को अपनी चपेट में लेता नजर आएगा, जो न सिर्फ ईरान बल्कि खाड़ी देशों के बाकी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। तो क्या ये वो शुरुआत है जब कई देश इस युद्ध में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे? और क्या इजराइल कहीं से भी इस युद्ध में युद्ध विराम की स्थिति पर समझौते की बात करता नजर आएगा? ये वो सवाल हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में कई सारी बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या इस युद्ध विराम में कोई सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल कर सकती है? ये वो बातें हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले देशों में ये अस्थिरता की स्थिति और भी ज्यादा खाड़ी देशों के बीच बढ़ सकती है। नमस्कार।